सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं और कल इनका मैसेज भी आया था। पूछती है, सर क्या कहना चाहेंगे आज आप? बस अब बात यह है कि जो कौमें वक्त से सबक नहीं सीखती, उनमें से पाकिस्तान एक मुल्क है कि हमने 76 साल में कुछ नहीं सीखा। किसी मुल्क की जबान हम आज तक बोल रहे हैं, किसी शख्स को पता नहीं है कि अंग्रेजी हमारी जबान नहीं है। मैंने रात को पासपोर्ट में वो ग्रेडेशन ऑफ ऑल वर्ल्ड पासपोर्ट थी, उसमें पाकिस्तान का पासपोर्ट 195 मुल्कों में से 191 पे था। आप ये देखें, ये जो टेलीविजन पे टीवी मारते जो जैली, आप देखें कि हर चीज फेक है पाकिस्तान में। जैली एक पार्लियामेंट है, जैली सदर है, जैली वजीर आजम है, जैली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना है और जैली वो फील्ड मार्शल बना है। ये जैली एक उन्होंने मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर बनाया हुआ है, जो कि एक एक अखबारी रिपोर्टर था या जर्नलिस्ट था, उसको कहाँ चीफ मिनिस्टर, कहाँ मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर। ये सब पाकिस्तान में हर काम जैली, ये सब जैली है उनकी मर्जी से। पाकिस्तानी पासपोर्ट का इतना डाउनग्रेड जो रेट है या उसकी जो वैल्यू है वो शर्मनाक है पाकिस्तानी कौम के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो इस मुल्क को गलत तरीके से चला रहे। आज से नहीं, 76 साल से 77 साल से चला रहे। लाइकवाइज इस तरह इस्लाम को चला रहे मुल्ला जाली मुल्ला, इसी तरह ये गवर्नमेंट जाली बैठी है पाकिस्तान के। आप देखें दुनिया के पासपोर्ट इतने खूबसूरत होते हैं मुबारक साहब, ये एक आपके मुल्क का फेस होता है, फेस इंटरनेशनल। आप दिखाते हैं पासपोर्ट तो आपके मुल्क का पता लगता है, यार अच्छे किसी मुल्क का पासपोर्ट है, खूबसूरत पहले पासपोर्ट होना चाहिए। किसने बोला इनको सबज रंग रखो? भाई क्या आसमान से फरिश्ते आके तुम्हारे ऊपर धमकियां मार रहे हैं? सबज रंग हमेशा पासपोर्ट की क्या वैल्यू होती है? मैंने देखा है दुनिया के पासपोर्ट के ऊपर सबसे पहले अपनी जबान में ऊपर पासपोर्ट होता है लिखा हुआ, नीचे अंग्रेजी में पासपोर्ट लिखा होता है, फिर एक स्टैंप होती है दरम्यान में गोल, जो आप कह लें कि नेशनल एक कौम की है। बांग्लादेश हमसे चला, ईस्ट पाकिस्तान चला गया। आज भी हमने कपास का एक बीच में चौथा खाना लगाया हुआ है। ये जो कपास होती है ये हमारी नहीं है, ये बांग्लादेश की थी। वो जूट जिसे कहते हैं, जूट, वो आज भी चल रहा है, किसी को पता ही नहीं है। फिर नीचे मुबारक साहब उसके लिखा जाता है इस्लामी मुल्क तो है नहीं है, चलो लिख दो इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। फिर नीचे अंग्रेजी में लिखा जाता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसकी आप रीडिंग करें, यानी शर्मनाक तरीके से गलत मलत बनाया हुआ है और एक रंग सबक दिया हुआ है, हम इस्लामी मुल्क। क्या तुम्हारी इस्लामी है? अंदर तो 1% भी इस्लाम नहीं है उस मुल्क में। तो ये चीजें कौन नोट करेगा जब जाली लोग होंगे बैठे हुए जो हुकूमत चला रहे हैं? तो फिर यही असर होगा पाकिस्तान का। लोग शर्मनाक, मैं आपको बताऊं, मैंने ईमानदारी से आज फिर रिपीट कर रहा हूं मुबारक साहब, एक मुल्क में मैंने देखा एक पाकिस्तानी औरत ने पाकिस्तानी पासपोर्ट पेश किया और वो जो पासपोर्ट लेने वाली थी उसे कहा, आई डोंट वांट टू सी दिस पासपोर्ट। पाकिस्तान का पासपोर्ट था वो, और मेरे पास तो चलो यूरोपियन यूनियन का था। यानी शर्मनाक, शर्म आई मुझे सुन के। जो टर्रे मारते हैं बैठ के, मुल्क को लूट रहे हैं, खा रहे हैं, शर्मनाक। अभी ये कब तक चलेगा मवाद साहब? ये कब तक चलेगा? इस मुल्क को 77-78 साल लूट मार, जजेस इनके साथ आरामखोर मिले हुए, लानती लोग हैं वो, 3-3 टन उनकी लाशें हैं, शर्मनाक। उनको बंगले, कोठियां, गाड़ी, नौकर चाकर, पुलिस दी हुई है, जबकि दुनिया में, अमेरिका में भी नहीं है किसी के पास। अमेरिका के भी जजेस जो है वो फायदा नहीं उठा रहे। तो ये चीजें, कौम आपकी जब मर जाए, मरी हुई हो, तो फिर ये हालात पैदा होते हैं मुबारक साहब। अच्छा, जरा मुख्तसर जवाब दीजिएगा, काफी सवाल है, काफी दिन बाद आपके साथ प्रोग्राम। सर पासपोर्ट वहां पे क्या करे जब हमारी करतूतें नहीं ठीक? तो ये तो बात है ना, लेकिन फिर भी वही बात है ना, जब कौम में एक एक बाशऊर पढ़े लिखे लोग, मेहनतदार लोग, मुहिब्बे वतन लोग, जब उनको आप हुकूमत देंगे तो वो मुल्क का नाम पैदा करेंगे मुबारक साहब। वो उसमें रिलीजन का बिल्कुल उठा के कूड़े में फेंक देना चाहिए। दुनिया में, हम यहाँ यूरोप में रहते हैं, हमारे बड़े बड़े लोग दुनिया में पाकिस्तान के बैठे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। वो तो नहीं कहते ये मुसलमान है, वो तो नहीं कहते ये पाकिस्तानी है, वो कहते हैं ये इस मुल्क का बंदा है, जर्मनी है, स्वीडन है, डेनमार्क है, कोई भी है। तो अमेरिका में देखें कितने कितने टॉप के लोग बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, मुल्क का नाम पैदा कर रहे हैं। जब आप चुन चुन के बंदे अपनी मर्जी से, रिश्तेदार, गवर्नर, मिनिस्टर, चाचा, मामा, सब अपने घर के बंदे लगाओगे और मुल्क को काटोगे, खाओगे, तो पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा दुनिया में। आज आपके लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट ही देखना चाहते, उसकी शक्ल पहले देखो, शक्ल चेंज करो भाई, कलर चेंज करो।
मैं आपको एक दफा बताया था बहुत पहले, मैं कनाडा में गया और वहां पे मैंने पैसे कैश कराने थे तो बैंक से, तो मैंने पासपोर्ट दिया उसको, चूंकि वो पासपोर्ट मांगते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो उस औरत ने बोला ये किस मुल्क का पासपोर्ट है? मैंने कहा स्वीडन का। उसने कहा आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल पासपोर्ट। मुबारक साहब ये अल्फाज याद कर रहे हैं अभी। अच्छा सर, ये अभी आपने मुल्ला का जिक्र किया, टाइम कम होता है। ये तो मुल्ला तो मैदान में आए हुए हैं, वो कहते जी लोगों के ऊपर जो झूठे केस डाले गए हैं वो भी जेल में रहे, और जो हमने कह दिया वही अभी ना कोई फैसला आया। अदालत ने तो यही कहा कि आपने ना कोई कवानीन, वो अदालत बदल रही है। वो कह रहे हैं जिन पे झूठे केस हैं हम उनकी इंक्वायरी कमीशन के जरिए चाहते हैं, तो सारे मुल्ला मैदान में आ गए। अभी मुल्ला जो है ना वो जैली मुल्ला ना, असल में ये बात है, ये मुद्रा है नहीं ना इस्लाम के, ये तो जैली अनपढ़ जंगली लोग हैं, इनको कुरान नहीं पढ़ना आता। किताब तो अल्लाह की है कुरान, और कुरान ही इस्लाम है। यही नाज़िल हुआ था हमारे नबी के ऊपर के लोगों को बताओ ये मैं अल्लाह हूँ, मैं सब कुछ हूँ, ये लोगों को पास करो आगे जो मैं मैसेज मैं दे रहा हूँ, और मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है जैसे पहले नबियों पे किया था, तुम्हें नबी बनाया, तुम्हें कुरान नाज़िल किया, तुम्हें ईमान का बताया। ये सब कुरान के अल्फाज हैं। तो सब जब मुल्ला कुरान ही नहीं जिनको पढ़ना आता, वो किस तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं? इस्लामिक रिपब्लिक का पाकिस्तान, इसको हटाओ ना इस्लामिक रिपब्लिक। क्या लिखे अच्छे हैं, यहाँ नहीं, क्या लिखे दुनिया का इंसाफ होता है। नहीं, क्या लिखे इस्लामी तो वो हटा ही नहीं सकते, क्योंकि काम तो हमारा कोई भी इस्लाम वाला नहीं, और सारे काम ऐसे ही हैं, जो हम करते हैं वो कहते नहीं, जो कहते हैं वो करते नहीं। ये इस्लाम के नाम पे तो हम इस्लाम के नाम पे तो पैसा खा रहे हैं, इस्लाम के नाम पे तो लोगों को लूट रहे हैं, इस्लाम के नाम पे लोगों को इसलिए लूटी जाती हैं, इस्लाम के नाम पे बैंक लूटे जा रहे हैं, इस्लाम के नाम पे जजेस और मिनिस्टर और चोर चक्के जो हैं ये सारे जो जाली बने हैं, ये इस्लाम के नाम पे बने हुए हैं। इनको अल्लाह पे नहीं आता। किसी मिनिस्टर को बोले लाइव टीवी के ऊपर आके जरा नमाज पढ़ के सुना दे, किसी को भी बोले, किसी शख्स को नहीं आता। मुबारक साहब ये मेरी बात नोट करें, और मैं चैलेंज करता हूँ किसी भी शख्स को, ना सदर वजीर आजम, इनको नमाज पढ़नी नहीं आती। ये हमारे सरबराह बन गए, किसने बनाया? ये हाफिज साहब, हाफिज सैयद फलाना फलाना फलाना, अभी वो फील्ड मार्शल, आगे किंग ऑफ पाकिस्तान भी बनने वाला है वो। अच्छा सर, ये बताइए थोड़ा सा इंटरनेशनल हालात पे नजर डाले, क्या चल रहा है यूक्रेन जंग का? देखिए मुबारक साहब, हम लोगों ने एक बात की थी एज ए एनालिस्ट, आप भी और मैं भी, और हम लोगों को खबरों भी देते रहे। जो इंसान अक्लमंद होता है वो कभी किसी की बात नहीं सुनता, वो हमेशा अकल से काम करता है, दिमाग से सोचता है, अकल से, और वो फैसले करता है। ये शख्स पहले दिन ही से यूक्रेन को जी तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, ये बंदा समझे नहीं। इसने पूरे यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से मदद ले लेके उनके खरबों रुपए खा गया ये, और हार गया, मुल्क आधा चला गया इसका। आज भी वही काम कर रहा है। तो इसका लोग सारे, अभी मेरे घर में, यकीन करें मुबारक साहब, मैं सच्ची बात, मेरे घर में 2 यूक्रेन के ये जो वॉशिंग मशीन और डिस्क मशीन ये आए थे लेने के लिए। मैंने कहा तुम किस मुल्क के हो शक्ल से? तो कहते हैं यूक्रेन। तो इतना वो काबिल लोग थे, इतने काबिल, मेहनत से काम कर गए कि उसका जो टाइम था एग्जैक्ट उस टाइम के ऊपर आए करके सब कुछ मुझे प्रैक्टिकली दिखाया कि ये देख लो। फिर मैं हैरान हुआ कि जो कौम इतनी लायक थी आज वो दर दर के धक्के खा रहे हैं दुनिया में, और मुसीबत में फंसे हुए हैं सिर्फ इस बंदे की वजह से। आज भी टाइम है मुबारक साहब इस बंदे के लिए। इसके पास अकल तो है नहीं है, लेकिन लोग इसको बताएं कि बंद करो जान, मत लोगों को जलील करो। जो अपने मुल्क के लोग, तुम्हारा मुल्क टूट फूट गया है, और पैसा जाया करो, लोगों की बातें ना सुनो, अपने मुल्क को देखो। यही तरीका है पाकिस्तान का, जिसको खा गए लोग, और लोगों को पता नहीं लगा कि ये जो हमारे हुक्म है, ये हमारे डाकू हैं, सबसे बड़े चोर हैं, और यही दुश्मन है, कोई बाहर से दुश्मन नहीं है, अपने ही लोग दुश्मन है। ये होता है कौमों में। तो ये जो जंग अभी चल रही है, अभी मीटिंग कर रहा है, जब कोई नुकसान हो गया, अगर करेगा नहीं करेगा तो वो पुतिन तो कहता है मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, एंड तक मैं जाऊंगा और मैं पूरा मुल्क कब्जा करूंगा। लेकिन इसको अभी होश आ जानी चाहिए कि बंद, खत्म, जो हो गया सो हो गया। ट्रंप आज का खामोश है, क्या हुआ है? क्या मेरी नजर से नहीं कोई खबर उसकी गुजरी? ट्रंप इसलिए खामोश है कि ट्रंप जो पपकियां मारता है और जो जंप मारता है, कभी ये कभी वो, कभी उधर कभी इधर, तो इस तरह दुनिया में एक बड़े मुल्क का लीडर है, वो एक सरबराह है, प्रेसिडेंट है। तो उसको लोगों ने फिर बहुत समझाया होगा कि ये जो कुछ तू कर रहा है ये गलत कर रहा है। अभी उसने ओबामा के साथ टक्कर लगाई, उसने इसकी बेइज्जती की है, बहुत बड़ी बेइज्जती की है। उन्होंने कहा तू बंदा ही इस किस्म का है, तू काबिल ही नहीं था सदर बनने के लिए। ये प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट बातें। नहीं, ईरान को धमकी लगा रहा है दोबारा, ईरान को तो धमकी दे रहा वो। धमकियां दे रहा है तो बेशक ईरान वालों ने अपना, मुबारक साहब, उन्होंने सब कुछ बचा दिया है। रशियन एक्सपर्ट थे, आपको पता है कि उसने सारा सामान उठा के ले गए, वहां से किधर ले गए,
और अभी धमकी क्या मारेगा। एक बहुत बड़े अमेरिकन एनालिस्ट ने बोला कि ईरान जो है वो ना तो इराक है, ना कोई और मुल्क है, ना वो वियतनाम है। ईरान इतना बड़ा मुल्क है और उसके इतना अच्छा मुल्क है, पहाड़, जंगल, दरिया, सब कुछ, उधर कोई अटैक कर ही नहीं सकता इन्फेंट्री का, तो मिसाइल ही मारेंगे। आज जो दुनिया है मुबारक साहब, ये देखें एक नई डेवलपमेंट हुई है दुनिया में। जिस मुल्क के पास बेहतरीन मिसाइल है, बेहतरीन ड्रोन है, बेहतरीन एयरफोर्स है, वो बंदा दुनिया के किसी मुल्क पे अटैक कर सकता है। ये वो जो इन्फेंट्री वाले, जो खाने पीने की रोटियों वाले चक्कर टैंक, ये वो टैंक, अभी उनकी वैल्यू खत्म हो गई है। तो ईरान को कोई हरा नहीं सकता, इसके हजारों साल की तारीख है। ये मुल्क आज तक किसी के कब्जे में नहीं आया। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी मेहरबानी। नाज़रीन, पाकिस्तानी पासपोर्ट के मतलब सर फिक्रमंद है। मैं तो अपनी हर करतूतों की वजह से परेशान। जब आपकी कौम की वैल्यू नहीं रहती, फिर आप जो मर्जी बनाते रहें लोगों की नज़र में, फिर बताइए क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखें।